क्वेश्चन हमारा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन हमें दे दी है, पी के दे दिया है हमें अल्फा टू द पावर के प्लस बीटा टू द पावर के एंड के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। अच्छा, हमें बताना है नॉट ट्रू वाला। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखें अगर हम, तो P1 P2 P3 P4 इन सब की वैल्यूज़ ये कैलकुलेट हमसे करवा रहा है। तो जो इक्वेशन है हमारी मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है यहाँ इसके रूट्स जो हैं अल्फ़ा एंड बीटा हैं, रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। तो एक काम तो हम कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं, जो कि होगा हमारा 1, और अल्फ़ा बीटा निकालें अगर हम, वो कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 1। देखते हैं क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो जैसे सबसे पहले अगर हम मुझे P1 फाइंड करना है, तो P1 कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि 1 हो जाएगा। अच्छा, P2 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, P2 के लिए अल्फ़ा टू द पावर 2 प्लस बीटा टू द पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये कितना हमारा हो गया -1। तो ये आ जाएगा हमारा 1 + 2, जो कि होगा 3। इसी तरह अगर मुझे P3 फाइंड करना हुआ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने 1 निकाला था, गिवन है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने 3, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 + 1, जो कि हो जाएगा हमारा 4। तो ये हमने P3 कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह हम P4 कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 3 कैलकुलेट की थी, तो 3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना था हमारा -1, तो -1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 9। ये कितना हो जाएगा हमारा -2, जो कि हो जाएगा 7। तो ये हमारे पास P4 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास किसकी वैल्यू बची है भाई, अब हमारे पास सिर्फ P5 की वैल्यू बची है, जो कि होता है अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। तो उसके लिए एक काम करते हैं हम, इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मेरे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फ़ा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 भी मिलेगा। बस जो एक्स्ट्रा टर्म आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब और बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, ये एक्स्ट्रा टर्म आएगा। तो उतना ही मैंने माइनस भी कर दिया। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता थी 3, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो थी 4, माइनस यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये तो हमारा 12 हो गया, माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारी 1, तो यहाँ से आ जाएगा 12 - 1, जो कि हो जाएगा हमारा 11। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो 1 बाय 1 हम ऑप्शन वाइज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इन सबको सम करके चेक कर लेते हैं हमारा कितना आ रहा है। तो अगर हमने सम किया तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 + 4 और 1 था ना, P1 कितना था 1, 1 + 3 + 4 + 7 और +11। तो ये हमारा आ जाएगा 4 4 8 15 और ये 16, ये आ रहा है 26। यानी पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब सही है। हमें नॉट ट्रू वाला बताना है, पहला वाला ट्रू है। सेकंड में कहता है P5 11, हाँ P5 तो हमने 11 कैलकुलेट किया है, ये भी करेक्ट है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में है P3 = P5 - P4। तो P5 - P4 कर लेते हैं, देखते हैं वो P3 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो P5 - P4, P5 है 11 और P4 था 7, तो ये आ रहा है 4, जो कि हमारा P3 के बराबर है। तो ये भी हमारा करेक्ट है, ट्रू है। तो हमें नॉट ट्रू वाला बताना था, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। तो P2 × P3 कर लें, तो P2 3 है, P3 4 है, तो ये आ जाएगा 12, जो कि हमारा P5 के बराबर है क्या, जो कि हमारा P5 के बराबर नहीं है।
तो यही हमारा बेटा नॉट ट्रू वाला ऑप्शन हो जाएगा।